हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे इंडियन प्लेटू। भारत में कौन कौन से मेन पठार हैं और वो किस स्टेट में है, वो आज हम कवर करेंगे। तो आज का टॉपिक आप नोट करेंगे डियर स्टूडेंट। प्लेटू, इसको हम पठार बोलते हैं। भारत में कौन कौन से पठार हैं तो राज्यवार देखेंगे अगर हम, तो राज्य के अकॉर्डिंग हम इंडिया को ऐसे हमने बनाकर इसमें प्लेटूज को शो करना है। इस तरह से हमने ले लिया। अब यहाँ पर हम फाइंड करेंगे कि इंडिया में कौन कौन से प्लेटू हैं। डियर स्टूडेंट, ये जो स्टेट है ये है गुजरात और यहाँ पर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ये वेस्टर्न घाट माउंटेन अगर हम क्रॉस कर दें तो ये जो पार्ट बचता है यहाँ पर प्लेटू है और इस प्लेटू को कहा जाता है डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू, डेक्कन प्लेटू महाराष्ट्र में है और यह लार्जेस्ट प्लेटू ऑफ इंडिया है, भारत का सबसे बड़ा पठार है। तो यहां पर एक चीज कि डेक्कन प्लेटू किस स्टेट में है, तो आंसर होगा महाराष्ट्र। और लार्जेस्ट प्लेटू ऑफ इंडिया के तौर पर आपको याद रखना है। इस प्लेटू की जो सॉइल है वो ब्लैक सॉइल है और इस तरह से डेक्कन प्लेटू की ओवरऑल सॉइल का टाइप पूछे आपसे, मिट्टी का प्रकार पूछे तो आप ब्लैक सॉइल बताएंगे। पिछले प्रीवियस क्लास में मैंने ब्लैक सॉइल को पढ़ा दिया है। ब्लैक सॉइल यहाँ पर कॉटन सॉइल के तौर पर जाना जाता है। लोकल लैंग्वेज में कॉटन सॉइल को, ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल कहा जाता है। ये सारी टॉपिक कवर हो चुकी है। तो आपको डेक्कन प्लेटू इन महाराष्ट्र, इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि ये लार्जेस्ट प्लेटू ऑफ इंडिया है। और सेकंड फैक्ट यह है कि इस प्लेटू का जो शेप है वो त्रिकोणीय है, ट्रायंगुलर है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ये डेक्कन प्लेटू का जो शेप है वो ट्रायंगुलर है, त्रिकोणीय है, त्रिभुजाकार है। ओके। सेकंड जो प्लेटू हम देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट प्लेटू है, वो यहां पर एमपी में है और इस प्लेटू का नाम है मालवा प्लेटू। मालवा प्लेटू, तो मालवा प्लेटू इन एमपी। और सेम फैक्ट वही है, एमपी का ये मालवा प्लेटू भी ब्लैक सॉइल का रीजन है और यहां भी कॉटन का प्रोडक्शन होता है। एमपी में मालवा प्लेटू का भी जो फॉर्मेशन हुआ है वो वाल्केनो से हुआ है। तो वाल्केनो से यहाँ पे जो भी प्लेटूज हम देखेंगे वो सभी ब्लैक सॉइल के पार्ट होंगे। मेनली तो ब्लैक सॉइल का पार्ट महाराष्ट्र का डेक्कन प्लेटू है जो फॉर्म्ड बाय वाल्केनो था, और उसी का पार्ट यहाँ पे मालवा प्लेटू भी है। नेक्स्ट, मालवा प्लेटू के साथ एक इंपॉर्टेंट रिवर क्रॉस करती है इसके बीच से। इस रिवर का नाम है यहाँ पे चंबल रिवर। और ये चंबल रिवर मालवा प्लेटू को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हुए ये आकर यमुना की जो हम देखते हैं यहाँ पर गंगा की जो सहायक नदी है, यमुना की ये हेल्पिंग रिवर हो जाती है। इस तरह से गंगा की हेल्पिंग रिवर यमुना और यमुना की हेल्पिंग रिवर है चंबल रिवर। और इसी चंबल रिवर पे हम राजस्थान का कोटा शहर देखते हैं कि वो बसा हुआ है। जो चंबल का बीहड़ हम सुनते हैं एमपी में है, इसका लोकेशन है, वो इसी चंबल द्वारा बनाया गया है। अगर इंडिया में अगर क्रोकोडाइल देखना चाहें तो क्रोकोडाइल्स इसी रिवर में पाए जाते हैं, चंबल रिवर में। तो इस तरह से ओवरऑल ये फैक्ट है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट प्लेटू का। ये झारखंड है और झारखंड में ये प्लेटू है। इस प्लेटू का नाम है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर का पठार झारखंड में स्थित है
और यह मिनरल रिच है। मेनली इस छोटा नागपुर के पठार में कोल एंड आयरन, ये दो मिनरल दो यहाँ पर ज्यादा पाए जाते हैं। और इस वजह से चूंकि यहाँ पे कोल जो है ज्यादा है, आयरन है, इसलिए जो इंडस्ट्रीज हैं वो इसी स्टेट में है, और इसलिए इसको इंडस्ट्रियल स्टेट भी कहा जाता है, औद्योगिक राज्य भी कहा जाता है। यह स्टेट अकेले झारखंड छोटा नागपुर के प्लेटू से इंडिया को 70% जो है वो कोल देता है। पूरे भारत को 70% कोयले का जो नीड है वो एक ही स्टेट झारखंड द्वारा प्राप्त हो जाता है, और वो छोटा नागपुर का प्लेटू है। अब इमेजिन करिए कि अब जितने इंडस्ट्रीज लगाए जाएंगे, क्योंकि इंडस्ट्रीज के लिए कोयला भी चाहिए और आयरन भी चाहिए, तो नो डाउट आप देखेंगे झारखंड में ज्यादातर इंडस्ट्रीज लगाए गए हैं। कोल से एक कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है, जैसे जर्मनी का एक प्रांत है, उस प्रांत का नाम है रूर, और रूर प्रांत कोयले के लिए जाना जाता है। इसलिए जर्मनी के रूर प्रांत से अगर हम झारखंड को इमेजिन करें, तो झारखंड का छोटा नागपुर का प्लेटू इंडिया का रूर कहलाता है। इसका रूर का कॉन्सेप्ट कनेक्ट होता है कोल से, तो इंडिया लेवल पे झारखंड का छोटा नागपुर का पठार रूर ऑफ इंडिया कहलाता है, और रूर कॉन्सेप्ट है कोल से। तो इस तरह से इंडिया का रूर हम कहें तो छोटा नागपुर का पठार, और ये फेमस है कोल प्रोडक्शन के। ये जो प्रांत है ये जर्मनी में स्थित है। अब बात करते हैं इस छोटा नागपुर के प्लेटू को यहाँ पर दामोदर रिवर दो भागों में डिवाइड करती है। दामोदर रिवर हुगली की ट्रिब्यूटरी है, हुगली की सहायक नदी है, जो जाकर वेस्ट बंगाल में दामोदर नदी हुगली से मिल जाती है। तो ये छोटा नागपुर के प्लेटू को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। ये चीजें याद रखनी है। अब बात करते हैं यहाँ पर तेलंगाना प्लेटू। इस रीजन में है तेलंगाना प्लेटू। तो तेलंगाना प्लेटू का स्टेट भी तेलंगाना होगा, लेकिन मेनली इसको जाना जाता है ग्रेनाइट के लिए। ग्रेनाइट तेलंगाना प्लेटू से निकाला जाता है। अब बात करें यहाँ पर तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु का जो ये रीजन है इसको बोलते हैं कोयम्बटूर का पठार, कोयम्बटूर प्लेटू, कोयम्बटूर प्लेटू। तो इन तमिलनाडु कोयम्बटूर प्लेटू, और कोयम्बटूर प्लेटू का साइल का पैटर्न ब्लैक सॉइल है, और ब्लैक सॉइल पे कॉटन होता है, इसलिए कोयम्बटूर को साउथ इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर सिंबॉलिक ऑफ कॉटन, कपड़ों, सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता है। तो वर्ल्ड लेवल पे मैनचेस्टर, तो इंडिया लेवल पे अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कोयम्बटूर। वाई? क्योंकि इस प्लेटू का स्टाइल है ब्लैक और प्रोडक्शन होता है कॉटन का, और कॉटन की वजह से साउथ इंडिया की इसको मैनचेस्टर कहा जाता है। तो तमिलनाडु में कोयम्बटूर प्लेटू। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये रीजन जो है वो मेघालय है, और मेघालय में मेघालय का पठार है, मेघालय प्लेटू है, और मेघालय प्लेटू पे गारो, खासी, जयंतिया हिल्स हैं, जिसमें मानसूनी वर्षा हैवी होता है, ज्यादा बारिश होता है। तो यहाँ पे ये जो है हमेशा नम बना रहता है। इट मीन्स की यहाँ पे टेम्परेचर भी अच्छा, हैवी रेन, इसलिए ये फॉरेस्टी प्लेटू है। यहाँ पर बहुत ज्यादा घने जंगल पाए जाते हैं, इसलिए इसको जंगली पठार या जंगली प्लेटू भी, फॉरेस्टी प्लेटू भी कहा जाता है, गारो, खासी, जयंतिया की वजह से, हैवी रेन की वजह से। अब बात करते हैं यहाँ पे उड़ीसा है। उड़ीसा में जो मेन पठार है इसको बोलते हैं दंडकारण्य पठार, दंडकारण्य प्लेटू। दंडकारण्य प्लेटू इन उड़ीसा है, और ये सबसे जो है ड्राई प्लेटू है, क्योंकि इस पे रेन काफी कम होता है, और कम रेन की वजह से इसकी जो सॉइल है वो रेड सॉइल में कन्वर्ट हो गई है, और नॉन फर्टाइल सॉइल होने की वजह से यहाँ पर प्रोडक्शन भी बहुत कम होता है। और इस वजह से हम देखते हैं कि इसी रीजन में, उड़ीसा के दंडकारण्य प्लेटू के रीजन में बनता है हंगर ट्रायंगल ऑफ इंडिया। हंगर ट्रायंगल ऑफ इंडिया मतलब भारत का त्रिभुजीय कोण, यानी कि भूखमरी का त्रिभुज कहाँ पे बनेगा, तो वो दंडकारण्य प्लेटू के उड़ीसा में। क्योंकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ का एक डिस्ट्रिक्ट है कांकेर, और उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट है बेलनगिरी, और
थर्ड डिस्ट्रिक्ट है कालाहांडी। तो KBK, कांकेर, बेलन घाटी और कालाहांडी, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट मिलकर यहाँ पर बनाते हैं ट्रायंगल ऑफ हंगर इंडेक्स का। तो यहाँ पर इंडिया के दंडकारण्य प्लेटू पे ही हम बोलेंगे भारत का भूखमरी त्रिभुज। ओवरऑल ये मेन प्लेटू है इंडिया को, आप याद रखेंगे। और अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।